हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 12th इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उसका बायोलॉजी का पेपर का गेसिंग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो ये पहला स्लाइड है और पहला वीडियो है बायोलॉजी का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे। तो बिना देरी के समझते हैं कि आखिर कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रहा है 2026 में। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम करवाए हैं। ये अगर टोटल ऐसे क्वेश्चन देखें तो 9 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी थोड़ा कॉमा लगा के दिया हुआ है स्पेस कम होने की वजह से, समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है लॉन्ग का कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर आएगा और दूसरी बात है बायो फर्टिलाइजर आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन ज्यादा चांस बन रहा है इस बार 2026 में। अगर 5 नंबरिया आया तो ऑप्शन करके ए बी में दोनों नजर आएगा। अगर सिंगल 5 नंबर पूछा है तो ज्यादा चांस बन रहा है कि टिश्यू कल्चर आएगा। बायो फर्टिलाइजर भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे तैयारी कर लेते हैं तो शॉर्ट और 2-3 ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म ही है, इसे आता ही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इसको तो आप रिजर्व करके रख ही लीजिए कि एग्जाम के पेपर में आपको दिखने वाला है, मतलब दिखने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम कहने का मतलब किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम पर आपको नोट्स लिखने के लिए दे देगा, या वो चर्चा करेगा कृत्रिम पर का बोले या फिर प्लांट पर बोले या फिर पॉन्ड पर बोले, कोई एक इकोसिस्टम का वर्णन करने के लिए कहेगा। फास्फोरस साइकिल का आने की संभावना ज्यादा है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसके जगह पर चाहे तो एसिडिक रैन लिख सकते हैं। एसिडिक रैन लिख सकते हैं कि एसिडिक रैन आने की संभावना हो सकता है, एसिडिक रैन। उसके बाद है अगला लॉज ऑफ मेंडल। चाहे कुछ हो जाए 2026 में, चाहे कुछ हो जाए, बिहार बोर्ड को ये क्वेश्चन देना होगा, मतलब हर हाल में देना होगा कि लॉज ऑफ मेंडल से आपका क्वेश्चन आना तय है। चाहे वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से आए या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आए, लॉन्ग में आने की संभावना बनता है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद है सेक्स डिटरमिनेशन क्या है। ये दोनों इंडिविजुअल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लॉज ऑफ मेंडल है। लेकिन आपको सेक्स डिटरमिनेशन भी कवर करके जाना है। अगर आपको लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट छोड़िए, ऑब्जेक्टिव 3 से 4 कंफर्म बनेगा, मतलब बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी लगातार पिछली बार से पूछ नहीं रहा है, चांस बन रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। ज्यादा चांस है कि मेल फीमेल में से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने की संभावना बन रहा है, और एमसी पीरियड आप कवर करके जाइएगा। कम चांस है कि लॉन्ग में आएगा, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनेगा, शॉर्ट बनेगा। उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या है। इन दोनों आने की संभावना है। ट्रांसलेशन अगर आप चाहे तो केवल ऑब्जेक्टिव के लिए कवर कर सकते हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में से अगर एक आने की संभावना अगर बने तो डीएनए रेप्लिकेशन आने की संभावना ज्यादा है, और ये ज्यादा आते रहता है। या तो 5 नंबरिया में ऑप्शन करके दोनों दे देगा, नहीं तो इंडिविजुअल देगा तो शायद 2-3 लैंग्वेज पूछे ना, तो डायरेक्ट भी बोल सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का वर्णन करे। उसके बाद बीमारी में अगर हम बात करें तो कैंसर, मलेरिया और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी लगातार शॉर्ट्स में पूछते आ रहा है, एंटीबॉडी एलर्जी, एंटीबॉडी एलर्जी, एंटीबॉडी एलर्जी। अगर आप इसको कवर भी करते हैं, नहीं भी लॉन्ग में आता है, तब भी आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बनेगा, मतलब बनेगा। लेकिन इस बार चांस है कि लॉन्ग में ऑप्शन में आ सकता है एंटीबॉडी। कैंसर मलेरिया में ज्यादा चांस है कि कैंसर आने की संभावना है, मलेरिया भी आएगा, मतलब दोनों का बराबर बराबर के रेशियो मान के चलिए। ज्यादा कैंसर बड़ा है तो इसमें 5 नंबर के लिए गेसिंग कर लीजिए। मलेरिया अगर कहे तो 5 नंबर में ऑप्शन देगा, नहीं तो 2 नंबरिया तो इससे कंफर्म होने वाला है। कहने का मतलब है कि मलेरिया एंटीबॉडी को आप दोनों मिलाकर के 5 नंबर लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद है लामार्किनिज्म और डार्विनिज्म। जिस प्रकार लॉज ऑफ मेंडल इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार यह लामार्किनिज्म एंड डार्विनिज्म
इम्पोर्टेंट है, मतलब है इम्पोर्टेंट, आपको कवर करके जाना ही है एग्जाम में। प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग से क्वेश्चन हर हाल में आता है। ज्यादा चांस रहता है कि ये सबसे छोटा छोटा टॉपिक बना करके 2 नंबरिया में पूछ दिया है। 5 नंबरिया में हम इसलिए इसे लिखे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग से अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो 2 दूना 4 ऑब्जेक्टिव एक फिक्स है, मतलब 5 नंबर आपको यहाँ से कंफर्म होने वाला है। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर हाल में कंप्लीट करना है, लेकिन ज्यादा चांस है कि एनिमल ब्रीडिंग से आने की संभावना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और पीसीआर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर कहेगा आपको नोट लिखने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ज्यादातर बच्चा अभी इसको तैयारी कर रहे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आने की संभावना है बायोटेक्नोलॉजी से। पिछला बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, इसलिए इस बार ऐसा संभावना नहीं लगता है कि इस बार आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हालांकि आप उसे अगर कवर कीजिएगा तो उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एवे करता है। आपको ज्यादा फोकस करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। इंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, 2-3 गो के नाम, कौन ब्लंटिन से काटता है, इस प्रकार 2-3 थोड़ा पैराग्राफ में वर्णन करने के लिए दे देगा, मतलब नोट लिखने के लिए दे देगा। ऑप्शन में ए बी करके तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी नजर आ जाएगा और पीसीआर भी नजर आ जाएगा, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम पर दोनों क्वेश्चन छापा हुआ मिलेगा। तो यही था लॉन्ग का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं 2026 में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।